तो भाई प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपने थ्री डॉट के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जाके मेरे को एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू टर्मिनल के नाम से। इसके अंदर मैं जाऊंगा और बिल्कुल अगर बॉटम में आप चेक करें तो भाई यहाँ पर ना हमारे पास हमारा टर्मिनल ओपन होकर आ गया है। आप लोगों ने यहाँ पर आके एक कमांड लिखनी होती है अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। कमांड क्या होती है? PHP, ठीक है, स्पेस आर्टिसन, ठीक है। आर्टिसन की स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, और आर्टिसन लिखने के बाद आप लोगों ने क्या लिखना होगा? सर्प लिखना होगा, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्प, और एंटर कर दूंगा मैं, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो भाई मेरे पास यहाँ पर जो है ना एक क्या आएगा, पोर्ट नंबर लिखा हुआ आएगा, जो कि हमारा एक तरीके का लोकल सर्वर कहलाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या होगा, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा फॉलो लिंक। भाई आप लोग कभी भी इसको ना कंट्रोल C से कॉपी नहीं करिएगा। अगर यहाँ पर देखें कंट्रोल C से कॉपी करूंगा तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, वार्निंग लगी हुई आ रही है कि कंट्रोल C से क्या होगा, आपका जो भी सर्वर होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, सिंपल आराम से यहाँ पर माउस लेके जाएं और फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक कर दिएगा, ठीक है। जैसे ही मैं अपने फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारे पास यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन इशू आता है लारावेल 12 के अंदर, ठीक है। 11 के अंदर भी आता है, लारावेल 12 के अंदर भी हमारे पास ये वाला इशू आ रहा होता है, ठीक है। अब इस इशू का मतलब क्या है देखिएगा, ये बोलता है कि आपकी डेटाबेस के अंदर एक क्या है, टेबल है सेशन नाम का, वहां पर मेरे को ये वाली आईडी नहीं मिल रही। अब वजह ये होती है क्योंकि भाई हमारे पास जो लारावेल 12 आई है, ये हमारे पास अपडेटेड वर्जन आ गया है। इसके अंदर होता ये है कि मेरे प्रोजेक्ट की जितनी भी डिस्क्रिप्शन होती है, जितना भी डेटा होता है, वो हमारे डेटाबेस के सेशन नाम सेशन के नाम के टेबल टेबल में में डायरेक्टली डायरेक्टली हो रहा सेव हो होता रहा है। होता है। भाई ये माइक भाई ऑफ, ये माइक ऑफ करें। माइक इसका, माइक। ठीक है। तो भाई आप लोगों ने करना क्या होगा, इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, लारावेल के अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर आऊं तो भाई मेरे को यहां पर एक फाइल मिलती है .env के नाम से, ठीक है। अब इस फाइल का काम क्या है भाई देखिएगा, हमारे पास जितनी भी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि डेटाबेस का नाम क्या होने वाला है, डेटाबेस कब अपडेट करना है मेरे को, सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पर डिफाइन हुई होती है। यहाँ तक के आप लोगों ने जो PHP में कनेक्शन बनाया था ना डेटाबेस के लिए, लोकल होस्ट, पासवर्ड, रूट, डेटाबेस का नाम, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर लगी हुई मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है DB कनेक्शन, यानी कि आप जो डेटाबेस कनेक्ट करने वाले हो उसका नाम क्या है। भाई प्रोजेक्ट बनाते वक्त इसने आप लोगों से पूछा था MySQL करना है, SQL करना है, या फिर दो तीन चीजें उसने आपसे पूछी थी, अलग अलग डेटाबेस पूछे थे, ठीक है। तो उस वक्त आप लोगों ने जो भी चीज सिलेक्ट करी होगी ना, यहाँ पर आपके पास उसी चीज का नाम लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो कौन सी वाली है, हमारी MySQL। MySQL के नीचे यहाँ पर देखिएगा हमारे पास लिखा हुआ रहा है हमारा होस्ट नंबर, यानी कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट का, यानी कि हमारा जो डेटाबेस यहाँ पर रन हो रहा होता है ना पोर्ट नंबर पे, उसका पोर्ट नंबर हमारे पास देखिए ये लिखा हुआ है, इसका होस्ट नंबर है, ठीक है। और पोर्ट नंबर क्या है भाई, अगर आप अपना देखें जेम ओपन करें, यहाँ पर आए, और यहां पर आके मैंने क्या करा, अपना जेम ओपन करा, और जेम ओपन करने के साथ ही जब आप अपने जेम को रन करवाते हैं ना भाई, तो आपको ये वाला पोर्ट नंबर देखने को मिलता है 3306, ठीक है। कहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने अपाची को रन करवाया, अपाची को रन करवाते के साथ ही जैसे ही मैं अपने MySQL को रन करवाऊंगा ना, तो यहां पर देखिएगा आपको पोर्ट नंबर क्या लिखा हुआ मिल रहा है, 3306। ये आपके अपाची के साथ क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर किसी के पास यहां पर इसका पोर्ट नंबर चेंज आ रहा है, 330789, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, तो एक दफा कंफर्म कर लिएगा कि यहां पर लिखा हुआ क्या आता है और यहां पर मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो देखें दोनों सेम लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है DB_डेटाबेस। ये आपकी डेटाबेस का नाम होता है कि आपके माइग्रेशन चलाते वक्त डेटाबेस में किस नाम से डेटाबेस बनने वाली है। तो यहां पर देखिएगा project_1। भाई देखें जिस नाम से आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसी नाम का डेटाबेस आपके पास यहां पर क्या होता है, बना हुआ आ रहा होता है। आप चाहो तो इसको बाद में जाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर नेम हमेशा क्या होता था, रूट होता था, ठीक है। और पासवर्ड हमेशा क्या होता था, ब्लैंक। देखें यहाँ पे भी क्या करा हुआ है इन्होंने, ब्लैंक करा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की जो हमारे पास चीजें हैं ये हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए काम आती हैं, ठीक है। अब इसी के अगर आप नीचे आ जाएं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, सेशन ड्राइवर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस। भाई मैंने अभी आपको ये बात बताई कि आपके जो डेटाबेस की जितनी भी आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो डेटाबेस में एक टेबल होता है सेशन का, वहां पर जाके सेव हो रही होती है। आप इसको एक काम ये करें कि यहाँ से जो है ना डेटाबेस को हटाएं, और यहाँ पर आके सिंपल क्या लिख देंगे आप लोग,
फाइल लिख देंगे। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी मैनेजमेंट की चीजें होती हैं वो आपके फाइल के अंदर, यानी कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो जाएंगी, वो सेव हो जाएंगी। डेटाबेस का अभी तक मैंने काम बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है। अब ये काम करने के बाद अगर मैं यहां पर आऊं और अपने पेज को रिफ्रेश करूं, तो जो एरर मेरे को पहले देखने को मिल रहा था, अब की दफा वो एरर यहां पर हमारे पास क्या हो गया है, बिल्कुल ही क्लियर हो गया। ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि जो हमारे पास ये लारावेल 12 नाम का व्यू बना हुआ है, ये व्यू असल में मौजूद कहां पर। ठीक है। तो उसके लिए एक काम ये करिएगा कि सबसे पहले आप लोगों ने जाना होता है अपने रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है। रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर अगर मैं जाऊं, तो यहां पर देखिएगा CSS, JS और व्यूज। देखिए भाई, ये वही वाला फोल्डर है जहां पर मेरे सारे के सारे व्यूज बनने वाले हैं। और व्यूज का नाम क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वेलकम। ठीक है। आगे ब्लेड क्यों लिखा हुआ है, PHP क्यों लिखा हुआ है, इसको बाद में समझेंगे। फिलहाल आप अगर अपने इस वाले वेलकम वाले पेज के ऊपर आ जाएं, तो यहां पर इतना ज्यादा सारा कोड लिखा हुआ है, ये वही वाला कोड है जो कि आप लोगों ने वहां पर UI के ऊपर चेक करा था। ठीक है। लारावेल 12 जो लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहां से आके सारा का सारा कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दूं, और सिंपल से यहां पर आके मैं एक हेडिंग पास कर दूं, वेलकम पेज करके। ठीक है। तो वेलकम पेज जो यहां पर मैंने लिखा होगा, अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाकर इसको रिफ्रेश करूं, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ मिल रहा है, मेरे को वेलकम पेज लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है। यानी कि डेटाबेस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पेज शो होता है वो कौन सा होता है, हमारा वेलकम का पेज शो होता है। ठीक है। अब ये वेलकम का पेज शो किस वजह से हो रहा है, मैंने आपको ये बात बताई, लारावेल के अंदर जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई पेज बनता है, उसको शो होने के लिए किसी ना किसी राउट की जरूरत पड़ती है। और राउट मैंने आपको अभी अभी बोर्ड पे सही तरीके से समझा दी है, सही है। ठीक है। आप अगर यहां पर आए, कहां पर आऊंगा मैं, अपने राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर भी देखिएगा मेरे पास दो फाइलें मिलती हैं, कंसोल और एक मेरे पास मिलती है वेब। आप लोगों ने डायरेक्टली वेब वाली फाइल में जाना है और यहां पर जाके चेक करें, जो चीज मैंने बोर्ड पे बनाई हुई थी सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है। राउट क्या करेगा, हमारे पास एक चीज गेट करेगा, क्या गेट करेगा, हमारा यूआरएल। और यूआरएल के अंदर क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली एक फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन क्या कर देगा, हमारे को रिटर्न कर देगा एक व्यू। भाई यहां से आके मैं फिलहाल के लिए जो है ना अपना व्यू हटा रहा हूं, और मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आके अपना नाम पास कर लेता हूं, इब्राहिम। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जाके अपना व्यू ही शो करवाओ, आप यहां पर आके कोई मैसेज शो करवा सकते हो। जैसे कि मैंने क्या बोला कि स्लैश, स्लैश का मतलब क्या होता है, जैसे ही वेबसाइट लोड होती है, ठीक है, वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारे पास स्लैश वाला ही पाथ आता है। अगर मैं यहां पर आके रिफ्रेश कर दूं ना, अब की दफा मेरे को कोई व्यू शो नहीं होने वाला, बल्कि जो चीज मैंने फंक्शन को बोला था ना कि रिटर्न कर दो, तो उसने क्या करा, मेरे को उसी चीज को रिटर्न करवाया। ठीक है। अब अगर आप ये बोलते हो कि भाई मेरे पास क्या हो जाए, कोई ना कोई फंक्शन कॉल हो, अब फंक्शन कौन सा होगा, हमारे पास व्यू नाम का एक फंक्शन होगा। मैंने बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या होता है, एक व्यू नाम का मेथड होता है, उसी व्यू के अंदर वो आपसे बोलते हैं भाई मेरे को आप अपना व्यू का नाम बताओ। तो भाई आपने वही वाली बात, पूरा पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या लिख देना है, वेलकम नाम का मेरे पास क्या बना हुआ है, व्यू बना हुआ है। आपने करना क्या है, व्यू को शो करवाना है। लेकिन यूआरएल के अंदर अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए ना होम, तभी दिखाना है। ठीक है। यूआरएल के अंदर अगर आपको लिखा हुआ मिल जाता है होम, तब जाके आपने ये वेलकम वाला व्यू शो करवाना है। ठीक है। अगर मैं यहां पर आके अब की दफा रिफ्रेश करूं ना, तो वो मुझे बोल देगा 404। और 404 का मतलब ये होता है कि पेज नॉट फाउंड, कि ये पेज बना हुआ ही नहीं है, कि आप अपना क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट रन करवा रहे हो, और यहां पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ मिलता है, स्लैश। ठीक है। अब स्लैश के ऊपर आप लोगों ने कोई व्यू तो बनाया हुआ ही नहीं है, इसी वजह से वो बोल रहा है नॉट फाउंड। तो मैंने बोला था कि अगर आपको यूआरएल में लिखा हुआ मिल जाए क्या, होम, ठीक है, क्या लिखा हुआ मिल जाए, होम लिखा हुआ मिल जाए, और अगर मैं अब की दफा इसको एंटर करूं, तभी जाके मेरे को मेरा वेलकम वाला व्यू शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, यहां पर कोई मसला किसी को, ठीक ठीक है। अब भाई देखिए, ये होम मसला है ना, हमारे पास पेज रन होते के साथ ही मेरे को पेज शो ही नहीं हो रहा। होना तो ये चाहिए कि कोई ना कोई पेज शो हो जाए, वेलकम स्क्रीन शो हो जाए हमारी। तो वो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने स्लैश के ऊपर शो करवा देंगे, यानी कि जैसे ही प्रोजेक्ट रन हो मेरे को ये वाला व्यू शो हो जाए। अब अगला काम क्या करना है, मेरे को अपना एक और व्यू बनाना है। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई आपने करना क्या होगा, कि व्यूज नाम के फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहां पर आकर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहां पर देखें एक फाइल के लिए एक ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप अपना फाइल का नाम .blade.php लिख सकते हैं। लेकिन इंसान है, गलती हो जाती है, ब्लेड की स्पेलिंग गलत हो जाए मेरे से, मैं BLA की जगह BLE लिख दूं,
मसला हो जाएंगे हमारे पास। तो भाई देखें, इस मसले को हल करने के लिए हम जो है ना लारावेल के अंदर इस तरीके से व्यू क्रिएट नहीं करवाते, बल्कि मैं क्या करूंगा, यहां पर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूंगा और एक और टर्मिनल यहां पर देखिएगा हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले टर्मिनल के ऊपर हमारा सर्वर रन कर रहा है, इसको मत छेड़िएगा, इसको बंद मत करिएगा। अगर यहां से आके किसी ने डिलीट कर दिया ना, आपका जो प्रोजेक्ट रन हुआ हुआ था, आपकी वेबसाइट रन हो रही थी, वो आपके पास बंद हो जाएगी। ठीक है, तो खैर इसको बंद नहीं करें। मैं क्या करता हूं, अपने सेकंड वाले टर्मिनल के ऊपर आ जाता हूं और यहां पर व्यू बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है। ठीक है, लारावेल में जो भी काम करना होगा हम अपने कमांड के जरिए ही करवाते हैं। ठीक है, तो भाई जो कॉपी पेंसिल लाया है वो इस कमांड्स को डायरेक्टली लिख ले अपने पास। कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP स्पेस ARTISAN आर्टिसन। ठीक है, PHP आर्टिसन तो भाई हमारे पास क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्या होता है, एक CLI होता है, यानी कि जितनी भी चीजें हमारे पास आती हैं वो सारी की सारी हमारे आर्टिसन ही लेकर आता है। ठीक है, अब आर्टिसन के बाद मैं लिख दूंगा भाई हमारे पास करना क्या है, मेक करना है, यानी कि बनाना है। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, कॉलन। बनाना क्या है आपको, मैं बोल दूंगा VIEW, मुझे क्या कर दो, एक व्यू बना कर दे दो। अब उस व्यू का नाम क्या होने वाला है, आप यहां पर आके अपने व्यू का नाम बता दें। मैंने बोल दिया अबाउट नाम का क्या होगा, मेरे पास एक व्यू होगा जो कि आप मेरे को बना कर देंगे। इतनी सी कमांड है, PHP आर्टिसन मेक कॉलन व्यू और आपके व्यू का नाम। जैसे ही इस कमांड को मैं इंटर कर दूंगा, ये कमांड करेगी क्या, आपके डायरेक्टली जो व्यूज नाम का फोल्डर है ना भाई, इसी फोल्डर में जाकर ही आपका एक व्यू जनरेट करवा देगी। जैसे कि यहां पर आए और मैंने क्या करा, इंटर करा। इंटर करते के साथ ही आप अगर चेक करें तो डायरेक्टली व्यूज वाले फोल्डर में हमारे पास हमारा अबाउट नाम का एक पेज क्रिएट होकर आ गया है, और जहां उसने क्रिएट करा है वो आपको आपकी लोकेशन भी बता देगा। ठीक है, इसी तरीके से भाई मेरे को यहां पर एक और पेज बनाना है, तो भाई जरा कमांड बताइएगा, PHP स्पेस आर्टिसन मेक कॉलन व्यू, और आपके व्यू का नाम आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया मेरे पास एक व्यू बना हुआ होगा, किस नाम से, फॉर्म नाम से। डॉट बिलेट डॉट PHP अपने आप लगा दे रहा है, हमारा मसला हल हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक खत्म। क्या हुआ, मेक की स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल गलत है। देखें भाई, अगर आप इस तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक करके इंटर कर देंगे ना, पहले बात तो वो देखें आपको बोलता रहता है कि देयर इज नो कमांड इज मेक नेम स्पेस। आप जो मेक नाम का नेम स्पेस लिख रहे हो ना, ये आपको बता देगा भाई आपके पास क्या है, स्पेलिंग गलत है। तो भाई आपने क्या करना है, अपनी स्पेलिंग्स को यहाँ पर बिल्कुल सही रखवाना है, गलत बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, और मेक के अंदर ई नहीं आता, ए आता है। ठीक है, इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, MAKE मेक। और जैसे ही यहां पर आके मैंने इंटर करा, हमारे पास व्यू में एक और पेज क्या हो गया है, क्रिएट होकर आ गया है। किस नाम से हुआ है, फॉर्म नाम से हुआ है। आगे अपने आप उसने क्या लगा दिया, डॉट ब्लेड डॉट PHP मेरे को लगा कर दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं इन वाली फाइल्स के अंदर जाऊं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास इस तरीके से ऑलरेडी एक डिव बना हुआ आ रहा है और उसके अंदर एक पैराग्राफ कमिट होकर आ रहा है। अगर मैं अपने फॉर्म वाली फाइल में जाऊं तो यहां पर भी देखिएगा हमारे पास क्या हो रहा है, एक पैराग्राफ कमिट होकर आ रहा है। आप चाहें तो भाई इस पैराग्राफ को शो करवाना चाहें शो करवा दें, आप चाहो तो इसको मिटा दें। जैसे कि मैं यहां पर आया और यहां पर आके मैंने अपना HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ओपन करा मैंने, और स्ट्रक्चर के अंदर आकर ही मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि भाई आप एक काम ये करना, H1, और H1 को आपने क्या करना है, हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म दे देना है। ठीक है, अब करना क्या है, अबाउट वाले पेज में आ जाए। अबाउट वाले पेज के अंदर भी आके मैंने सेम काम करा, पहले मैंने अपना HTML का स्ट्रक्चर बनाया और इसी के अंदर आके मैंने अपना एक H1 पास करा और यहां पर आके मैंने बोल दिया अबाउट पेज। ठीक है, अब करना ये है कि भाई मेरे को ये पेजेस देखने हैं। ठीक है, तो भाई मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप अपने ब्राउजर के ऊपर आते हैं और डायरेक्टली यहां से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो भाई देखें लारावेल बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, वो आपकी किसी भी व्यू का एक्सेस कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करता। अगर यहां पर आके मैंने लिख दिया FORM फॉर्म, इंटर करा, वो बोल देगा पेज नॉट फाउंड, के फॉर्म नाम से मुझे कोई पेज मिल रहा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या मैंने अपने वेब वाली फाइल में कोई राउट बनाया है, नहीं बनाया। तो भाई जितने आपके पेजेस बनेंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, राउट्स बनेंगे। अबाउट के लिए अलग राउट बनेगा, होम के लिए अलग राउट बनेगा, जितने पेज होंगे 1000 पेज होंगे, 1000 आपने राउट बनाने होंगे खुद से। ठीक है, तो राउट बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, हमारे पास राउट नाम की क्या होती है, क्लास होती है, जिसके बाद हमारे पास इस तरीके से 2 दफा कॉलन लगते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आप अपनी किसी क्लास को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लास के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा गेट नाम का एक मेथड मिल जाता है कि भाई आप क्या करो, इसके अंदर से गेट कर लो। और यहां पर देखिएगा आपसे 2 पैरामीटर मांगता है, एक आपसे मांगता है कि आपका URL जो आपने रिसीव करना है,
और सेकंड पैरामीटर मांगता है कि आपने एक्शन क्या करवाना है, यानी कि यूआरएल आने के बाद आपने करवाना क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यूआरएल के अंदर आ जाएं और भाई मेरे पास जो यूआरएल रिसीव होने वाला है वो आप यहां पर किसी भी नाम से बना लें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई अगर मेरे पास यहां पर लिखा हुआ मिल जाए एडमिन स्लेश अबाउट, ठीक है, क्या लिखा हुआ मिल जाए एडमिन स्लेश अबाउट कोमा, तो उसके ऊपर आप क्या कर दो, हमारा एक फंक्शन कॉल करो जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। अब यहां पर आ रहे हैं एरर। एरर आने की मैंने आपको वजह बताई थी कि आप लोगों ने हर काम के बाद टर्मिनेटर लगाना होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके का कोई काम नहीं करते थे हम लोग, लगाए या ना लगाए कोई हमारे पास एरर नहीं आते थे, ठीक है। पीएचपी में काम कर रहा उसमें हमारे पास एरर आना शुरू हो गए। लारावेल में काम कर रहा हूं इसमें भी देखिए हमारे पास क्या हो रहे हैं, एरर आना शुरू हो गए। अब यहां पर आके आपने करना क्या है भाई, यहां पर आ जाओ और आप क्या कर दो, सिंपल रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवा दो, अबाउट पेज, ठीक है। अब यहां पर आके आपने टर्मिनेट करा है इसको। टर्मिनेट करने के बाद अब आप अपने जरा वीएस कोड से निकलकर अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएं और यहां पर आके मैंने बोला हुआ था कि अगर आपको स्लेश एडमिन स्लेश क्या लिखा हुआ मिल जाए, अबाउट लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही मैंने एंटर करा तो देखिए ये जो यूआरएल हम लोगों ने हिट करा, इस यूआरएल के हिट के ऊपर हमारा एक फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन ने क्या करा, हमारे को रिटर्न करवा दिया हमारा एक अदर टेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर मेरे को टेक्स्ट रिटर्न नहीं करवाना था बल्कि वो जो अबाउट नाम का पेज बना हुआ है ना भाई, उसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो उसको रिटर्न करवाने के लिए भाई आप सिंपल यहां पर आ जाए अपने VS कोड के अंदर और यहां पर आकर मैं बोल दूंगा व्यू, क्या करना क्या है, एक व्यू रिटर्न करवाना है। व्यू का नाम क्या होगा भाई, देखिए अब आपके पास अबाउट का नाम आ रहा है, फॉर्म का नाम आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 व्यू हो चुके हैं। तो भाई आपकी मर्जी, आप यहां पर अबाउट को शो करवाना चाहो, मैंने क्या करा अबाउट को शो करवा दिया, ठीक है। अब अबाउट को शो करवाने के बाद जब मैं यहां पर आके इसको रिलोड कर दूंगा अपने ब्राउजर को, तो यहां पर देखिएगा स्लेश एडमिन स्लेश अबाउट के ऊपर हमारा व्यू शो हो गया, ठीक है। तो भाई यहां पर देखिएगा हम लोगों ने अपने अबाउट के लिए क्या कर लिया है, एक व्यू बना दिया। अब मेरे को किसके लिए व्यू बनाना है, हमारे कॉन्टेक्ट पेज के लिए। तो भाई एक काम ये करिएगा, इसी को आप यहां से कंट्रोल C से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहां पर आके मैंने बोल दिया कि अगर आपको यूआरएल में लिखा हुआ मिल जाए लॉजिक स्लेश फॉर्म, मतलब आप अपने यूआरएल के अंदर भाई कुछ भी लिखवा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फायदा क्या हो रहा है, यूजर आपके किसी भी पेज का एक्सेस नहीं कर पा रहा। वरना पहले क्या होता था पीएचपी के अंदर, मैं पीएचपी माई एडमिन से पहले यानी कि क्या लिखते थे, लोकल होस्ट स्लेश और हमारे फोल्डर का नाम। उससे क्या होता था, मैंने जितनी भी फाइलें बनाई हुई हैं, होम की हो, अबाउट की हो, डैशबोर्ड की हो, सारी की सारी फाइलें हमारे को शो हो रही थी। तो भाई यूजर को आप अपना स्ट्रक्चर क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। तो लारावेल आपको ये अलाउ नहीं करती है, इसी वजह से आपने क्या बोला भाई, आप यहां पर यूआरएल में तो कुछ भी दिखा दो ना भाई, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। यूआरएल के अंदर हमारे पेज का नाम भी आना चाहिए कि डॉट HTML डॉट बिलेट, इस तरह का कुछ भी शो नहीं हो रहा है। शो क्या हो रहा है, हमारा कोई भी टेक्स्ट शो हो रहा है, उसके पीछे हम शो क्या करवाना चाह रहे हैं भाई, अपना फॉर्म नाम का एक व्यू शो करवाने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाएं, मैंने क्या करा, इसको रिफ्रेश करा। अभी हमारे पास पुराना वाला राउट बना हुआ है, अगर मैं यहां पर आके बोल दूं एडमिन स्लेश फॉर्म, एंटर करा मैंने, वो बोल देगा पेज नॉट फाउंड। आप जो पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो उसका राउट बना हुआ ही नहीं है। तो भाई राउट मैंने अलग नाम से बनाया हुआ है। राउट किस नाम से बनाया हुआ था, मैंने लॉजिक स्लेश फॉर्म नाम से बनाया हुआ था, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर करा, हमारे पास इस राउट पे जो भी पेज रिटर्न हो रहा था वो हमारे पास यहां पर शो हो गया। तो राउट किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से व्यू शो हो रहा है, यहां पे कोई मसला है किसी को, ठीक है। अब मसला यह है कि भाई मेरा दिमाग खराब तो नहीं कि मैं बार बार यूआरएल पे जाऊं, उस पर क्लिक करूं, उसमें लिखना शुरू कर दूं। यूजर ये काम करेगा, यूजर ये काम करता है, लेकिन जो बंदा है वेबसाइट चलाने वाला, उसको ये काम करने की जरूरत क्या है। अब देखें, जो आपके यूआरएल को जाकर हिट करता है वो कहलाता है आपका हैकर, कि भाई आपके किसी पेज को वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये हैकर का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या होगा, मैं क्लिक करके जाऊं अपने एंकर टेक के ऊपर। हमारा काम तो ये होता है ना, एक नेव बार बनी हुई हो उसमें मैं क्लिक करूं, फिर चले जाऊं मैं। तो भाई हम अपनी एंकर टेक यहाँ पर बना दें। तो सबसे पहले अपनी वेलकम स्क्रीन के ऊपर आ जाएं और H1 से पहले पहले यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, हमारा एक एंकर टैग ओपन करा। और एंकर टैग के अंदर मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करिएगा कि अबाउट वाला जो पेज है उसको ओपन करवा दें, ठीक है। अगर मैं अभी यहां पर आके इसको रिलोड करूं, हमारे पास हमारा एंकर टैग यहां पर शो हो जाएगा, लेकिन क्लिक के ऊपर हमारे पास ये पेज काम नहीं कर रहा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम लोग अपनी HTML और PHP में करते थे, अपने पेज का नाम पास करते थे हाइपर रेफरेंस में, ऐसा नहीं है।
यहां पर आप अपना पेज का नाम बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों ने जिस नाम से राउट बनाया हुआ होगा उसका आप लोगों ने यहां से यूआरएल कॉल करना होगा। ठीक है, यहां पर आ जाएं। कंट्रोल सी मैंने करा इस यूआरएल को, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर आ गया, और यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, मैंने बोला जैसे हमारे पास अबाउट पे क्लिक हो ना, तो हाइपर रेफरेंस यूआरएल में लिखी हुई आती है ना हमारे पास, जो टॉप पे लिखा हुआ रहा होता है, वहां पर ये चीज लिखी हुई आ जाएगी। और जब ये चीज लिखी भी आ जाएगी तो डायरेक्टली हमारे पास क्या होगा, हमारा राउट कॉल होगा। और राउट के अंदर क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई पेज कॉल हो रहा होगा। ठीक है, मैं यहां पर आऊंगा, पेज को रिलोड करूंगा। रिलोड करने के बाद जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, यूआरएल में देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, हमारा वही वाला राउट। और उस राउट के ऊपर क्या चीज शो करवानी थी, हमारे पास क्या हो गया है, वो वाला पेज यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे को अपना होम वाला पेज शो करना है दोबारा, यानी कि वेलकम स्क्रीन के ऊपर दोबारा जाना है। तो ये दोबारा जाने के लिए आप एक काम ये करिएगा, अबाउट वाले पेज में आ जाएं, और एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर हमने क्या बोल दिया, वेलकम। ठीक है, अब वेलकम के जाने के लिए भाई हम लोगों ने राउट किस नाम से बनाया हुआ था, स्लैश, डायरेक्टली। ठीक है, अब आप यहां पर आके इसको पहले रिफ्रेश करेंगे। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करा, देखें स्लैश लगा, और स्लैश ने क्या काम करा, हमारा वेलकम का जो पेज बाय डिफॉल्ट होता है उसने हमारे को डायरेक्टली शो करवा दिया। हाँ, यूआरएल में कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई मसला ये है कि अगर मेरे को यहां पर देखें, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है एडमिन स्लैश लॉजिक, लंबा काम करा हुआ है, तो भाई इंसान है, भूल जाता है। इतना लंबे लंबे यूआरएल याद कौन करेगा भाई, मैंने क्या नाम रखा हुआ था। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि आप यहां पर आए और अपने राउट को एरो फंक्शन के जरिए कोई ना कोई नेम प्रोवाइड कर दें। क्या प्रोवाइड कर दें, नेम प्रोवाइड कर दें। अब नेम नाम का हमारे पास एक मेथड होता है, आप यहां पर आके इसको कोई भी नाम दे दे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आके मैंने अपना नाम क्या दे दिया है, अबाउट पेज। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास जो ये फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म को भी मैंने क्या करा, अपना एक नेम प्रोवाइड करा। नेम मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, मेरे पास फॉर्म पेज। ठीक है, ठीक है भाई। अब जब हम कॉल करेंगे ना भाई, अब मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है ना भाई, इसका मसला नहीं है। अब जब भी मैं कॉल करूंगा, अपने नेम को कॉल करूंगा। ठीक है, हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, आप अपना जो फंक्शन बना हुआ है ना वेलकम का, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, अपना नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसको मैंने नेम क्या दे दिया है, होम। ठीक है, होम पेज नाम दे दिया मैंने। अब देखिएगा भाई, अब मैं अपने क्या करूंगा, वेलकम वाले स्क्रीन के ऊपर आऊंगा, और अब की दफा यहां पर जो है ना भाई, मेरे को ये वाला यूआरएल पास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई ये बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मेरे से। तो करना क्या है, हमारे पास पीएचपी के अंदर, ठीक है, यहां पर जो है ना राउट नाम का हमारे पास एक मेथड होता है। ठीक है, अब वो मेथड भाई डायरेक्टली नहीं लगता, आप लोगों ने यहां पर अगर डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर काम करना होगा। ठीक है, अब ये डबल करली ब्रैकेट के अंदर काम करने का तरीका क्या होता है, ये क्यों है ये, तो भाई ये आपके पास आपका एक टेम्पलेट, टेम्पलेट बोल रहा हूँ, ब्लेड इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका, ब्लेड इंजन। ये समझाऊंगा मैं ब्लेड इंजन क्या होते हैं। फिलहाल आप क्या करेंगे, यहां पर आके अपने इस तरीके से डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर राउट नाम का हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, अब भाई ये मेथड फंक्शन मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, देखिए मेथड और फंक्शन एक ही चीज होती है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है राउट नाम का, उसके अंदर आप क्या लगेंगे, इस तरीके से सिंगल कोटेशन लगाते हैं। ठीक है, सिंगल कोटेशन के अंदर आप अपने राउट का नाम बताएं कि आप लोगों ने राउट किस नाम से बनाया हुआ है। तो भाई मैंने राउट किस नाम से बनाया हुआ था, अबाउट पेज नाम से। मैंने नाम ये रखा हुआ था ना अपने राउट का। ठीक है, तो यहां पर आके मैंने क्या बोला है, अबाउट पेज कॉल करना है। ठीक है, अब आप यहां पर आ जाएं, मैं क्या करूंगा, पहले बैक पर आऊंगा। ठीक है, और इसको मैंने रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर वो बोल रहा है वेलकम। वेलकम क्यों शो कर रहा है भाई वो, एक मिनट यहां पर आइएगा, क्या हुआ, वेलकम शो कर रहा है। वेलकम शो क्यों कर रहा है, वेलकम पेज होना चाहिए ना हमारा। भाई कोई मसला बताएगा ऐसा क्यों अचानक से, वेलकम लिखा हुआ आ रहा है वहां पर डायरेक्टली। नहीं तो वेलकम तो वो ये लिखा हुआ आ रहा है ना भाई। चलेगा, मैं यहां से आके इतना ये अपना ये नेम स्पेस हटा दूं, और अगर मैं डायरेक्टली कॉल करूं अभी मेरे पास, अच्छा, अबाउट पेज राउट नॉट डिफाइंड। अबाउट पेज राउट वो बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड है, क्यों, नहीं, ये जो हम यहाँ पर नेम स्पेस लगा रहे हैं ना भाई, ये नेम स्पेस की वजह से मसला कर रहा है।
अब इसका सीधा सीधा हल ये है कि हम लोगों को इसको जो है ना गलत जगह पे लगाने का सही तरीका क्या है भाई, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, अपना व्यू कॉल कर रहे हो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली हमारे पास व्यू है, असल में हमारे पास जो राउट का नाम है ना भाई, वो हमारे को यहाँ पर बनाना था, ठीक है। कि भाई राउट जब कंप्लीट हो जाए, इस पूरे के पूरे राउट का नाम क्या होने वाला है वो आपने यहां पर लिखना है, और जो कि मैं गलत लिख रहा था, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने क्या बोला, हमारा वेलकम पेज, ठीक है। और आप लोगों ने जो यहाँ पर ये अबाउट पेज लिखा हुआ है ना भाई, इसको भी यहां से जरा कट करिएगा, कंट्रोल एक्स। और इसको हम कहां पर रखेंगे, जहां पर हमारा राउट कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है, यहां पर रखना पड़ेगा इसको। और इसी तरीके से हमारे पास जो ये फॉर्म पेज बना हुआ है, इसको भी यहां से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स से कट करूंगा। और जहां पर हमारा राउट कंप्लीट हो रहा होगा, आपने क्या करना है, अपना नेम वहां पर डिफाइन करना, ठीक है। अब जब आप ये काम कर लेंगे तो भाई इधर अपने अबाउट पेज में आ जाएं, और यहां पर आके मैंने क्या करा है, राउट के अंदर सिंगल कोटेशन लगाइए। और यहां पर देखिएगा जिस जिस नाम से मैंने अपने राउट का नाम रखा हुआ होगा ना, अबाउट पेज भी आ गया, फॉर्म पेज भी आ गया, और वेलकम पेज भी आ गया। यानी कि आपकी दफा मेरे को यूआरएल को याद करने की जरूरत ही नहीं है, यूआरएल में कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। मेरे जो राउट का नाम था, वो नाम क्या रखा हुआ था मैंने, अबाउट पेज रखा हुआ था मैंने, ठीक है। हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अब यहां पर आके मैं क्या करूंगा, इसको रिलोड करूंगा। यहां पर देखिएगा हमारे पास अबाउट नाम का एक एंकर टैग आ रहा है। जब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, हमारे पास डायरेक्टली क्या ओपन हो गया, हमारा अबाउट पेज ओपन हो गया। यूआरएल में कुछ भी आता रहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास काम क्या हो रहा है, असल ये राउट काम कर रहा है। ये राउट क्या काम कर रहा है, जिस नाम से आप लोगों ने राउट का नाम दिया हुआ होगा ना, उसी नाम को आप यहां पर कॉल करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मेरे को क्या करना है, अपने वेलकम पेज पे दोबारा जाना है। तो भाई वेलकम पेज को हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ था, वेलकम पेज। होम पेज दिया था, वेलकम पेज दिया था, होम पेज दिया था ना भाई। तो यहां पर आके मैं क्या लिख दूंगा, होम पेज, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये जो काम करेगा, ये हमारा डायरेक्टली यूआरएल को एक्सेस कर सकता है। मैं यहां पर आके पहले इसको रिलोड करूंगा। यहां पर मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, और मैं डायरेक्टली कहां पर आ जाऊंगा, हमारे वेलकम पेज पे आ जाऊंगा। लेकिन वो बोलता है कि आप यहां पर क्या बोल रहे हो, होम पेज इज नॉट डिफाइंड। आप भी जो नाम यहाँ पर लिख रहे हो ना, इस नाम का कोई पेज बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। वजह क्या है, आपने अपने राउट का नाम गलत कॉल करा है। तो भाई देखें, फिर बता रहा हूं, आपने यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोगों ने जो राउट को नाम दिया हुआ ना, ये वाला, ये नाम सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहां पर आ जाए अपने अबाउट वाले पेज के अंदर, और यहां पर आके हमने क्या करा हुआ है भाई, अपने वेलकम पेज को कोई ना कोई नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या क्या बोल दूंगा, हमारे पास हमारे टेम्पलेट इंजन आ जाएंगे, ठीक है। ब्लेड इंजन, टेम्पलेट इंजन अलग होता है हमारा, ठीक है। ब्लेड इंजन के अंदर आके मैं बोल दूंगा, हमारे पास राउट नाम का क्या होता है, एक मेथड होता है। और राउट आपने किस नाम से बनाया हुआ है, आपके पास आपके राउट का नाम आ रहा है, ठीक है, वेलकम पेज, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करा, हमारे पास क्या देगा, हमारा वेलकम पेज आ जाएगा, ठीक है। अभी यहां से आके इसको मैंने क्या करा, रिलोड करा। रिलोड करने के साथ ही यहाँ पर वो बोल रहा है, अच्छा भाई हमारे पास जो ये होम पेज बना हुआ है ना, अभी तक यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना नाम सही नहीं करा हुआ, ठीक है। तो भाई यहां पर आके मैंने अपना नाम क्या दे दिया है, वेलकम पेज, ठीक है। और हमारे पास जो नाम लिखा हुआ आएगा, वो क्या लिखा हुआ आएगा, बैक टू होम, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने अपने पेज को रिलोड करा। यहाँ पे देखिए एक अबाउट का पेज आ रहा है, और एक क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम बैक टू होम। अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो हम डायरेक्टली कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे, बताइएगा, अबाउट वाले पेज पर आ गए। यहां से अगर मैं वेलकम पे क्लिक कर रहा हूं तो हम कहां पर आ रहे हैं, डायरेक्टली हमारे वेलकम वाले पेज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब यूआरएल के अंदर हमारा राउट काम कर रहा है। कौन सा वाला राउट, जो कि आप लोगों ने उसको नाम प्रोवाइड करा हुआ था, ठीक है। देख ले मैंने कैसे कॉल करा हुआ अपने राउट को, ठीक है भाई। और यहां पर भी देख लिया हम लोगों ने किस तरीके से अपने राउट को नाम प्रोवाइड करा। यहां पे कोई मसला है किसी को, ये क्यों लगाया मैंने, बेकार बना हुआ है, बिल्कुल बेकार बना हुआ है ये। भाई देखिएगा, बैक टू होम पे अगर मैं क्लिक करूं, मैं जाऊंगा कहां पर, उसी पेज पे आ रहा हूं मैं। तो भाई मैंने गलत जगह बना दी, ये पेज असल में होना चाहिए था अबाउट वाले पेज के ऊपर, या फिर किसी दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बन गया तो बन गया, हटा दें यहां से। अब मेरे को डायरेक्टली कहां पर जाना है, बताइएगा भाई, कहां पर जाना है बताएं। फॉर्म वाले पेज पे जाना ना हमारे को। तो भाई यहां पर आ जाए, फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख दिया बैक टू होम की जगह पर। और यहां पर आके हमारे फॉर्म के लिए हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ था, फॉर्म पेज नाम दिया हुआ मैंने, ठीक है। इसको मैंने कॉल करा। कॉल करते के साथ ही अगर आप यहाँ पर आकर इसको रिलोड करें, आपकी दफा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म। और जब इसको ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली कहां पर जा रहा हूं, हमारे कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जा रहा हूं। देखिए
ये जो हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा यूआरएल लिखा था, इसको याद करने की झंझट हमारी खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे बात समझ में यहाँ पर क्या काम हो रहा है, किस तरीके से राउट कॉल हो रहा है। ठीक है, कोई मसला है किसी को? ठीक है, अब मसला ये है कि भाई इतना लंबा काम हो रहा है, हमारे पास फंक्शन बन रहा है, गेट हो रहा है, क्या इसका कोई आसान हल नहीं है? भाई आसान हल है इसका। आप एक काम ही करिए ना, कि यहां पर आके मैंने क्या करा, सिंपल अपना जो राउट नाम की क्लास होती है उसको मैंने डायरेक्टली कॉल करा, और मेरे पास डायरेक्टली क्या हो जाता है, व्यू नाम का मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम। इतना लंबा जो छोटा काम आप लोग कर रहे थे वो आपने क्या कर लिया, सिंपल दो कीवर्ड्स के अंदर काम कर लिया आपने। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे वो मांगेगा दो पैरामीटर। एक आपसे मांगेगा आपका यूआरएल, सेकंड पैरामीटर मांगेगा आपका व्यू का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई हमारे पास क्या होगा, यूआरएल रिसीव होगा। ठीक है, यूआरएल का नाम क्या होगा, इब्राहिम। यूआरएल का नाम क्या होगा, इब्राहिम नाम होगा। ठीक है, इस इब्राहिम यूआरएल के जब आ जाए तो उसको ऊपर आपने कौन सा वाला व्यू शो करवाना है। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने उसको कौन सा वाला व्यू शो करवाना है वो बता दें। तो भाई मैं बोलता हूं, जब हमारे पास इब्राहिम लिखा हुआ आ जाए ना, तो एक काम ये करना, हमारे पास वो जो फॉर्म वाला पेज बना हुआ है ना, यानी कि हमारे पास पेज का नाम क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, अपने व्यू का नाम कॉल करोगे। पहला पैरामीटर क्या कहलाएगा आपका, यूआरएल। सेकंड पैरामीटर क्या कहलाएगा आपका, व्यू। ठीक है, अब यहां पर आ जाएं, और यहां पर आके बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्या करा, इसको एक नेम प्रोवाइड करा, और नेम आपने क्या दे दिया हमारा, कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज दे दें, कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, मैंने इसको क्या नाम दिया है, कॉन्टेक्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब जरा अपनी वेलकम स्क्रीन के ऊपर आ जाएं, और यहां पर आके मैंने एक और क्या करा है, यहां पर एंकर टैग बनाया है, और यहां पर आके मैंने बोल दिया है कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, और यहां पर नाम हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो भाई यहां पर देखिएगा, हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ था, कॉन्टेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्या करा, कॉन्टेक्ट को कॉल करा, और अब अपनी वेलकम स्क्रीन के ऊपर आ जाए जरा। ठीक है, मैं जरा बैक पे जाता हूं, वेलकम स्क्रीन को मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा। यहां पर देखिएगा कॉन्टेक्ट पेज, इस पे मैंने क्लिक करा, हम डायरेक्टली कहां पर आ गए, हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म वाले पेज के ऊपर आ गए। ठीक है, यानी कि अब की दफा देखें, ये काम तो वही पुराना वाला है। ठीक है, राउट का आपने क्या करा हुआ है, नाम कॉल करा है। राउट में चेंजेस क्या हुई, आप लोगों ने कंप्लीट फंक्शन को कॉल करने के बजाय इस तरीके से उसको एक ही लाइन के अंदर डिफाइन कर दिया। पहला पैरामीटर क्या कहलाएगा आपका, राउट, यानी कि आपका यूआरएल। सेकंड पैरामीटर क्या कहलाएगा, आपने कौन सा व्यू शो करवाना है, व्यू का नाम चेंज मत करिएगा। ठीक है, यहां तक कोई मतलब किसी को? सही है, अब इसको जल्दी जल्दी मुझे करके दिखाएं सारे, शुरू हो जाए।